Hello everyone, welcome to Education Achievers. I hope you all are doing well. आज हम बात करने वाले हैं 5E मॉड्यूल ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में और ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी नेट ही नहीं बल्कि स्टेट साइड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए, सीटेट के लिए, केवीएस के लिए, DSSB के लिए या फिर जहाँ भी टीचिंग की बात होती है, ये उन सभी एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप इस छोटे से टॉपिक को एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा ताकि आपके 2 मार्क्स कंफर्म हो सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 5E's मॉडल, इसको 5E's मॉडल क्यों कहा जाता है पहले हम ये जानते हैं। 5E's मॉडल इसलिए कहा जाता है, ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर जो है बेस्ड मॉडल है और इसमें 5E का जो नाम ये रखा गया है इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो भी 5 स्टेप्स हैं उनकी शुरुआत ई से होती है। सबसे पहला स्टेप क्या है इसका? सबसे पहला स्टेप है इंगेज, सेकंड स्टेप है एक्सप्लोर, थर्ड है एक्सप्लेन, फोर्थ है इलेबोरेट एंड 5 है इवेलुएट। तो सबसे पहले तो आपको इनका सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसको सीक्वेंस को याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि सबसे लास्ट में इवेलुएट आता है तो आप ये समझ सकते हो कि जो सबसे लास्ट में इवेलुएट है तो इसका आंसर ये सही है। और इसके बाद अगर हम इसका सीक्वेंस याद रखना है तो एक कहानी के फॉर्म में भी हम याद रख सकते हैं। जैसे कि याद रखने के लिए हम सोच सकते हैं कि आप लोग कहीं घूमने के लिए गए, मान लीजिए आप मसूरी गए घूमने के लिए, ओके, तो वहाँ पर आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ी क्योंकि आप खुद तो घूम नहीं सकते मसूरी, आप यहाँ कहीं रहते हो, दूर रहते हो और मसूरी आप घूमने जा रहे हो। आपने एक गाइड जो है अलॉट कर लिया कि भाई हमें घूमना है, तो आप उस गाइड के साथ इंगेज हो गए, शामिल हो गए। गाइड और आप दोनों इंगेज हो गए, साथ में मिल गए, साथ में शामिल हो गए। अब सेकंड आप क्या करेंगे? आप लोग घूमने के लिए जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, ठीक है, कि किस तरह की गलियां हैं, किस तरह के पहाड़ हैं, कैसा इलाका है वहाँ का, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर करोगे। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा? एक्सप्लेन, कि गाइड जो है आपको चीज़ें एक्सप्लेन करेगा कि देखिए ये गाड़ी यहाँ से यहाँ जाती है और ये पहाड़ है, इसके ऊपर जाने के लिए इस तरह से करते हैं, या घूमने के लिए आप ये जगह जो है चुन सकते हैं। इस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा आपसे। फोर्थ क्या होगा कि जब उसने एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद आप दोनों कम्युनिकेशन करके उन चीज़ों को इलेबोरेट करोगे, यानी कि और ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे इसके बारे में। इलेबोरेट का मतलब होता है हिंदी में विस्तार करना, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना, एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण करना, ठीक है, और इंगेज का मतलब शामिल होना एक तरीके से। तो इलेबोरेट किया आपने बातचीत करके और चीज़ों को इलेबोरेट किया और ज़्यादा जानने की कोशिश की। लास्ट में क्या होगा कि आप इवेलुएट करोगे कि मेरा सफ़र कैसा रहा, गाइड कैसा था, उसने मुझसे ठीक से सब चीज़ दिखाई या नहीं दिखाई, या उसने ज़्यादा पैसे तो नहीं लिए। इस तरह से आप एक कहानी के तरीके से इसको 5E's मॉडल के स्टेप्स को याद रख सकते हो क्योंकि सीक्वेंस इसका याद होना बहुत ज़रूरी है। अब आगे इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। द 5E's मॉडल डेवलप्ड इन 1987, ये 1987 में डेवलप किया गया और किसके द्वारा डेवलप किया गया? जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे जिनका नाम था रोजर बाइबी, इनको रोजर बाइबी ही पढ़ेंगे। और ये कहाँ के थे? द बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी। तो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। सबसे पहला कि ये कब आया था? ये हुआ था 1987 में। किसके द्वारा लाया गया? रोजर बाइबी, ये आया था क्वेश्चन। और वो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे कहाँ के? द बायोलॉजिकल साइंसेस करिकुलम स्टडी, BSCS, ये आपको याद रखना है। अब 5E मॉडल जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल मॉडल है और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस है, इसीलिए आपको ये जानने की ज़रूरत है क्योंकि आजकल NEP 2020 में भी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ही काम हो रहा है। ओके, तो 5E मॉडल, 5E's कैन बी यूज्ड विद स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एजेस, यानी कि ये जो मॉडल है इंस्ट्रक्शन का तो ये किसी भी एज के लिए, यानी कि एडल्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम छोटे बच्चे के लिए भी इस मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं और एडल्ट्स के लिए भी इस मॉडल का हम प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें 5 फेज कौन कौन सी होती हैं? जैसा अभी हमने देखा, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट, ये इसकी 5 फेज होती हैं, या स्टेप कह सकते हैं या स्टेजेस कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं अब हम इसको कि इंगेज का क्या मतलब है, एक्सप्लोर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आता है इंगेज। इंगेज का मतलब क्या है? इंगेज का मतलब जैसे कि आप पढ़ाने गए, बहुत आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। आप टीचिंग करने गए, क्लास में गए, आपको बच्चों को सबसे पहले इंगेज करना होगा,
बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। जब आप कोई चैप्टर या कोई लेसन स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको बच्चों को इंगेज करना होगा। उसके लिए आप किसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई क्वेश्चन उनसे ऐसा पूछ सकते हो ताकि वो आपकी तरफ उनका झुकाव हो, आप वो सोचने पे मजबूर हो और अटेंशन उनकी सारी आपकी तरफ जाए। तो इंगेजमेंट का मेन मतलब होता है कि स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करना और उसे सोचने पर डेवलप करना और उसका इंटरेस्ट डेवलप करना। एक एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि आपको अगर पानी पढ़ाना है, पानी के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ाना है, तो आप पूछ सकते हो कि बच्चों बारिश में कौन कौन नहाता है, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बताओ हमें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो पानी हमें देते हैं, व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ वाटर। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर आपको अगर विंड के बारे में पढ़ाना है तो आप वहाँ पर बलून लेकर जा सकते हो, इंगेज करना है मेनली बच्चों को। बलून लेकर जा सकते हो, एक जो है हीलियम से फिल किया हुआ बलून जो कि ऊपर रहता है, और एक नॉर्मल हवा वाला बलून, उसके ज़रिए भी आप बच्चों की अटेंशन गेन कर सकते हो। मेन मकसद होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन के ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को दिखाकर या बच्चों को खुद कहीं ले जाकर उनको लर्निंग में इंगेज करो, उनका इंटरेस्ट डेवलप करो। इसका मतलब होता है इंगेज। यूजीसी नेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, तो हमें इसका अच्छे से मतलब पता होना ज़रूरी है, ताकि इंगेज से अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है इस स्टेज से तो आपका गलत ना हो। तो ये हो गया इंगेज के बारे में। अब जब बच्चे इंगेज हो चुके हैं तो अब आता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करना यानी कि चीज़ों को और अच्छे से जानना। इंगेजमेंट तो हो गया है, बच्चों को इंगेज कर दिया है। अब एक्सप्लोर में क्या होगा, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़। हम बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए उनसे खुद एक्टिविटीज़ कराएंगे और गाइडेंस देकर। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको खुला छोड़ दिया, उनसे एक्टिविटीज़ कराएंगे लेकिन टीचर उनको गाइड भी करेगा साथ साथ में। In the exploration stage, the students have the opportunity to get directly involved with phenomena and materials। यानी कि उनको खुद मटेरियल दे दिया जाता है, एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। स्टूडेंट्स कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ इन विच दे कैन एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हैंड्स ऑन उनसे एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। दिस फेज अलाउज स्टूडेंट्स टू अक्वायर ए कॉमन सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अब जब खुद बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करेगा तो उसको क्या होगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा वो चीज़ों को। और टीचर का क्या रोल होगा, एक फैसिलिटेटर का रोल होगा जो कि मटेरियल को प्रोवाइड करेगा, गाइड करेगा बच्चों को। एक एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपको वाटर के बारे में मैंने बताया, वाटर का एग्जाम्पल है, तो आपको ये बताना है कि वाटर में घुलनशीलता का गुण होता है, जल में घुलनशीलता का गुण होता है। तो आप एक ग्लास में वाटर देने के साथ साथ उनको कोई कलर दे सकते हो कि बच्चों देखो ये पानी है सादा और ये कलर है, अब बताओ ये इसमें घुलेगा या नहीं घुलेगा, और जब घुल जाएगा तो उसका मतलब क्या है, उससे क्या निकल कर आती है बात। इस तरह से बच्चों को खुद करने के लिए आप कुछ दो ताकि वो खुद एक्सप्लोर करें, खुद एक्सपीरियंस करें। क्योंकि बच्चा जितने ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करता है अपनी लर्निंग के दौरान, वो इतने ही अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, तो खुद अगर बच्चा कुछ करता है तो उसको वो ज़्यादा टाइम तक याद भी रहता है और उसकी मेमोरी भी मजबूत होती है, उसकी मेमोरी में वो चीज़ रह जाती है। तो एक्सप्लोर का मतलब क्या हुआ, चीज़ों को और अच्छे से जानना हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। इसके बाद क्या आएगा, हमने इंगेज कर दिया है, एक्सप्लोर हो गया है, अच्छे से बच्चों ने समझ लिया है, यानी कि खुद करके सीखा है। अब आती है स्टेज एक्सप्लेन की। ये थर्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है कि अब टीचर क्या करेगा कि जो बच्चे ने किया उसको एक्सप्लेन करेगा, जो भी एक्टिविटीज़ की, जो भी अब तक हो चुका है, तो उसको टीचर नए नए कॉन्सेप्ट को अब एक्सप्लेन करेगा। जैसे कि पानी का हमने एग्जाम्पल लिया था कि बच्चों को दिया, पानी दिया और कलर दिया, अब बच्चों ने घोल लिया। तो अब टीचर क्या एक्सप्लेन करेगा कि जल में घुलनशीलता का गुण होता है। ये जो है एक नया कॉन्सेप्ट दिया टीचर ने, ठीक है। तो ओनली आफ्टर स्टूडेंट्स हैव एक्सप्लोर्ड द कॉन्सेप्ट और स्किल्स, यानी कि बच्चों के जब वो किसी स्किल को या कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, द टीचर प्रोवाइड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। एक्सप्लोर करने के बाद टीचर एक्सप्लेन करेगा कॉन्सेप्ट को, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जो उससे जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, उससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी वो बच्चों को बताता है, बच्चों के सामने रखता है। जिस चीज़ को बच्चों ने एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में ज़रूरी जानकारी को एक्सप्लेन करता है टीचर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है कि ए चाइल्ड थ्रू हिज और हर एक्सप्लोरेशन नोटिस दैट ए मैग्नेट हैज़ अ टेंडेंसी टू स्टिक टू ए सर्टेन मेटेलिक ऑब्जेक्ट। एक बच्चा है,
एक्सप्लोरेशन के दौरान उसने क्या सीखा, मतलब जैसे कि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करते हैं एक्सप्लोरेशन में, बच्चे को टीचर ने क्या दिया, एक मैग्नेट दी, तो बच्चे ने क्या सीखा कि जो ये मैग्नेट है ये लोहे की चीज़ों पर चिपक जाती है। ये चीज़ एक्सप्लोर की बच्चे ने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। अब टीचर क्या कर सकता है, जो कि एक फैसिलिटेटर भी है, वो क्या करेगा कि बच्चे को बताएगा कि इसका मतलब होता है एन अट्रैक्टिंग फोर्स। तो ये टर्मिनोलॉजी उसने एक्सप्लेन की। बच्चे ने जो एक्सप्लोर किया कि जो मेटेलिक जो होती है, जो चुंबक होती है, वो लोहे की चीज़ों पर चिपक जाती है, ये एक्सप्लोर किया बच्चे ने। अब टीचर ने एक्सप्लेन किया कि बेटा इसका मतलब होता है आकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स। तो ये टर्मिनोलॉजी टीचर ने एक्सप्लेन कर दी। तो एक्सप्लेन की स्टेज में हमने क्या देखा कि जो बच्चा एक्सप्लोर कर चुका होता है वो टीचर उसको एक्सप्लेन करता है। स्टूडेंट्स खुद भी एक्सप्लेन कर सकता है, टीचर उससे पूछ सकता है कि ये जो तुमने एक्सप्लोर किया है, ये जो तुमने देखा है चीज़ों को करके, अब इसके बारे में मुझे बताओ कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, जैसे कि टीचर खुद पूछ सकता है कोई क्वेश्चन और बच्चे ने जो चीज़ सीखी है वो उसको एक्सप्लेन करेगा। तो टीचर और स्टूडेंट्स दोनों एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्सप्लेन स्टेज में। ऐसा नहीं है कि खाली टीचर ही बताएगा, टीचर ही बोलेगा, बच्चे से भी पूछ सकता है। बच्चा भी अपनी जो जानकारी है, जो चीज़ें उसने समझी हैं, जानी हैं, उनको अपने टीचर को एक्सप्लेन कर सकता है। अब इसके बाद आती है इलेबोरेट। जो फोर्थ स्टेज है वो है इलेबोरेट। इन स्टेज 4 इलेबोरेट द स्टूडेंट्स अप्लाई व्हाट दे हैव लर्न टू अ न्यू सिचुएशन। अब क्या होगा, जो भी बच्चे ने सीखा है वो एक नई सिचुएशन में अप्लाई करेगा। यानी कि इलेबोरेट का मतलब होता है और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, और ज़्यादा बारीकी से चीज़ों को जानना, विस्तार से, और ज़्यादा मतलब इलेबोरेट करना चीज़ों को, और ज़्यादा खुलकर उनको समझना, डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि कॉन्सेप्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल, while exploring light phenomena, a learner construct an understanding that the path light travels through space. एक्सप्लोरिंग के दौरान एक लर्नर ने क्या अंडरस्टैंड किया कि जो लाइट होती है वो खाली जगह में ट्रैवल करती है। ये बच्चे ने देखा कि जो प्रकाश होता है वो खाली जगह में ट्रैवल करता है। ठीक है, शी और ही मे आल्सो नोटिस दैट द शेडो ऑफ द पोस्ट चेंजेस इट्स लोकेशन एज द डे ग्रोज लेटर। उसने और क्या देखा कि जो शेडो होती है लाइट की, ठीक है, जो प्रकाश की जो छाया होती है, वो जैसे जैसे दिन ढलता है, जैसे जैसे सूरज पूरब से पश्चिम की तरफ जाता है, वो छाया भी अपनी पोजीशन चेंज करती रहती है, अपनी लोकेशन चेंज करती रहती है। ये भी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक लर्नर ने सीखा। ए लर्नर कैन अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन अ रियल वर्ल्ड इवेंट्स। अब इन चीज़ों को वो अपने रियल वर्ल्ड इवेंट में अप्लाई कैसे करेगा, यानी कि जो हम इलेबोरेट पढ़ रहे हैं वो अब इलेबोरेट कैसे करेगा इन चीज़ों को जो उसने सीखी हैं। कैसे करेगा कि वो ये सोच सकता है कि जो प्लांट हैं उनको अच्छे से वो ग्रो करें, अच्छे फ्लावर आए उन पर, उसके लिए मुझे ऐसी कहाँ पर रखूँ जो सीधी लाइट पड़े इसके ऊपर। तो ये रियल लाइफ में उसने यूज़ कर लिया कि जो लाइट है वो खाली जगह में ट्रेवल करती है, ठीक है, और अपनी चेंज भी करती है पोजीशन जैसे जैसे दिन ढलता है। तो अब वो अपने घर के जो प्लांट्स हैं उनको वो वहाँ रख सकता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पौधों पर सनलाइट आए। या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, अगर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको लाइट की कम ज़रूरत है, जिनको प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, तो वो ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम आए। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। यानी उसने जो सीखा, जो एक्सप्लोर किया, जो जाना, उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर दिया। और इसी को हम इलेबोरेट कहते हैं कि ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होना और चीज़ों को नई सिचुएशन में अप्लाई करना। तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई, ये दोनों चीज़ें हुई रियल लाइफ में अपनी सीखी हुई चीज़ों को अप्लाई करना। इलेबोरेट का ये पार्ट है, ये एक एग्जाम्पल है, इसके और बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप भी अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सीखने के बाद अप्लाई करते हो, उसी को इलेबोरेट बोला जाता है। अब सबसे लास्ट स्टेज आती है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता होता है, मूल्यांकन, ठीक है, जांचना, परखना। स्टूडेंट्स एसेस देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़। इसमें इवैल्यूएट टीचर और स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं। एक स्टूडेंट इवैल्यूएट कर सकता है कि मैंने चीज़ों को समझा या नहीं, मेरे समझ आया या नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई मुझे या नहीं। एक टीचर सोच सकता है कि मैंने जो भी एक्टिविटीज़ कराई क्लास के दौरान या फिर पढ़ाने के दौरान, अपने टीचिंग के दौरान, तो वो सफल हुई या नहीं, मैं ठीक से कर पाया अपना काम या नहीं। तो इवैल्यूएट द फिफ्थ ई इज़ द प्रोसेस that allows the teacher to determine if the learner has attained understanding of the concept and knowledge। वही बात
कि एक टीचर ये जानने की कोशिश करता है कि जो मेरा लर्नर है उसने अच्छे से कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर भी लिया है या नहीं। दिस फेज आल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये स्टूडेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इवेलुएट, कि वो अपनी खुद की लर्निंग को, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर रिफ्लेक्ट कर सकें, रिव्यू कर सकें, ठीक है, जान सकें जो चीज़ उन्होंने सीखी है। सम ऑफ द टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज सच एज रूब्रिक्स, टीचर ऑब्जर्वेशन बाय चेकलिस्ट, स्टूडेंट इंटरव्यू, रिटन टेस्ट एटसेट्रा, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। यानी कि इवैल्यूएशन के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीचर ऑब्जर्व कर सकता है स्टूडेंट्स को चेकलिस्ट के जरिए। चेकलिस्ट का क्या मतलब होता है कि हाँ ये वाला बच्चे ने सीख लिया है, ये काम करा दिया है, राइट, जो काम नहीं हुआ है उस पर रहो, ये होता है चेकलिस्ट। स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जा सकता है। और अगर छोटे लेवल पर आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सभी स्टेजेस पर अप्लाई होता है 5E मॉडल, तो बड़ों के लिए हम बड़ों के लिए जो एडल्ट हैं उनके लिए इवैल्यूएशन के वही मेथड यूज़ करेंगे, और छोटे बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए हम छोटे मेथड यूज़ करेंगे, जैसे रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इवैल्यूएशन का एक तरीका है। तो ये 5th पार्ट है इवैल्यूएशन। आई होप आपको ये पांचों जो स्टेजेस हैं वो अच्छे से समझ आई होंगी। अब हम थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, इंगेज। उसके बाद क्या आता है, एक्सप्लोर। पहले हम इंगेज होते हैं, शामिल होते हैं किसी एक्टिविटी में, फिर हम उसको एक्सप्लोर करने की, जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, व्याख्या करते हैं उसकी। उसके बाद हम इलेबोरेट करते हैं, यानी कि विस्तार से और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में क्या आता है, इवैल्यूएट। ये तो हो गए स्टेप। इसको हम सर्कुलर वे में इसलिए लिखा है क्योंकि अगर जो अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं हो पाई है तो हम दोबारा से उसी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और इससे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंगेज की जगह आपको लिख कर दे देंगे एनकरेज, या फिर इवैल्यूएट की जगह क्या लिख कर दे देंगे, इवैल्यूएट की जगह क्या लिख देंगे, इस्टेब्लिश, या फिर कुछ और इस तरह से लिख के पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इसमें कौन सा गलत है, कौन सा स्टेप जो है गलत है। तो आपको पांचों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप हो सकता है कि ये किस अप्रोच पर बेस्ड है। तो ये किस अप्रोच पर बेस्ड है, मैंने अभी बताया, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर बेस्ड है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है, द 5E मॉडल इज बेस्ड ऑन द डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये कौन सी थ्योरी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ओके। आपको इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। आपको क्या याद रखना है, इसके सारे स्टेप्स, उनका सीक्वेंस, नाम अच्छे से, और ये किसने दिया, कब डेवलप किया गया, और ये किस अप्रोच पर बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पर ये बेस्ड है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको 5E मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं और अच्छा काम कर सकूं और अच्छी वीडियो ला सकूं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं अभी। आगे भी मैं लॉजिकल रीजनिंग और रिसर्च से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।